इस एनीमे की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अपनी पीठ पर एक लड़की को उठाकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उसकी छोटी बहन नेजुको होती है। वो बार बार यही कह रहा होता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। जिसके बाद सीन वापस फ्लैशबैक में आता है, जहां हम उसे कोयला लिए हुए देखते हैं जिसे वो शहर में बेचने के लिए जा रहा होता है। इसके बाद हम उसकी मां को उसका चेहरा साफ करते हुए देखते हैं और यही हमें उसका नाम तंजीरो बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके छोटे भाई बहनों को देखते हैं जो अपने भाई के साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन तंजीरो उन्हें मना कर देता है। इसके बाद हम उसकी छोटी बहन नेजुको को देखते हैं जो उससे मिलने आती है और फिर अगले सीन में हम तंजीरो को कोयला लेकर पहाड़ के नीचे बसे उस शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं। वहां पहुंचते ही लोग उससे कोयला खरीदने लगते हैं। इसके बाद एक आदमी उसके पास एक दूसरे आदमी को लेकर आता है। वो बताता है कि उस पर बर्तन चुराने का इल्जाम लगा है, लेकिन वो तंजीरो से कहता है कि तुम इसे सूंघ कर पता लगाओ कि असली बात क्या है। तंजीरो उसे सूंघता है और कहता है कि इसमें से बिल्ली की महक आ रही है। दरअसल दोस्तों, तंजीरो की नाक इतनी तेज है कि वो सिर्फ सूंघ कर ही कई चीजों का पता लगा सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तंजीरो को रात में वापस लौटता हुआ देखते हैं, जहां उसका सारा कोयला बिक चुका होता है। लेकिन तभी पहाड़ के नीचे एक आदमी तंजीरो को आवाज लगाता है। वो उसे कहता है कि रात में आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तंजीरो उसे मना कर देता है। लेकिन दोस्तों, वो आदमी तंजीरो से कहता है, बात को समझो, रात हो गई है, डेमंस का खतरा है। जिसके बाद तंजीरो उसी आदमी के घर में खाना खाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो आदमी अपने और तंजीरो के लिए बिस्तर लगाने लगता है। तंजीरो उससे पूछता है कि ये डेमंस किस तरह के होते हैं, जिसके जवाब में वो आदमी बताता है कि कई सालों से रात में आदमखोर डेमंस इंसानों का शिकार करते आ रहे हैं। तंजीरो उससे पूछता है कि क्या ये डेमंस घर के अंदर भी घुस सकते हैं। वो आदमी हाँ कहता है। इसके बाद हमें यहाँ डेमन स्लेयर्स के बारे में भी सुनने को मिलता है जो इन डेमंस को खत्म करते हैं। सुबह होते ही तंजीरो अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है उसे खून की गंध आने लगती है। ये महसूस होते ही तंजीरो घबरा जाता है और तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ता है। और वहां पहुंचकर जो दृश्य वो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी छोटी बहन नेजुको और उसका सबसे छोटा भाई खून से लथपथ पड़े हुए थे। ये देखकर तंजीरो की चीख निकल जाती है। वो तुरंत नेजुको के पास जाता है। घर के अंदर का पूरा नजारा देखकर वो भौचक्का रह जाता है। उसका पूरा परिवार बेहद बुरी हालत में पड़ा हुआ था। इसके बाद तंजीरो नेजुको को उठाकर मदद के लिए भागता है। यहां उसे पता चलता है कि नेजुको की सांसें अभी भी चल रही हैं। तंजीरो उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। ठंडी हवा की वजह से उसे खुद भी सांस लेने में परेशानी हो रही थी। लेकिन तभी हम नेजुको की उंगलियों को हिलते हुए देखते हैं। नेजुको धीरे धीरे होश में आने लगती है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वो बेहद अजीब व्यवहार कर रही थी। उसके दांत भी बड़े हो चुके थे। अचानक वो एक जोरदार झटका मारती है, जिससे तंजीरो नेजुको को लेकर नीचे गिर जाता है। जब वो उठता है तो इधर उधर नेजुको को ढूंढने लगता है। आखिरकार उसे नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी दिखाई देती है। तंजीरो उसके पास जाता है, लेकिन तभी नेजुको उस पर हमला कर देती है। तंजीरो अपने पास मौजूद कुल्हाड़ी से उसके वार को रोक लेता है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नेजुको एक डेमन कैसे बन गई। धीरे धीरे नेजुको अपनी ताकत और अपना आकार बढ़ाने लगती है। ये देखकर तंजीरो को अफसोस होता है कि वो नेजुको और अपने परिवार को बचा नहीं पाया और वो रोने लगता है। उसकी हालत देखकर नेजुको की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। तभी हम किसी को बेहद तेजी से तंजीरो और नेजुको की तरफ आता हुआ देखते हैं। वो आते ही अपनी तलवार से नेजुको पर वार करता है, लेकिन तंजीरो उसे बचा लेता है। वो आदमी तंजीरो से पूछता है, तुम इसे क्यों बचा रहे हो? तंजीरो जवाब देता है, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है। इसके बाद वो आदमी तंजीरो की तरफ बढ़ता है और पलक झपकते ही नेजुको को अपने कब्जे में ले लेता है। वो कहता है, तुम्हारी बहन एक डेमन बन गई है। ये इंसानों के लिए खतरनाक है, इसलिए मुझे इसे मारना होगा। लेकिन तंजीरो उससे कहता है कि वो नेजुको को ठीक कर देगा और वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वो आदमी कहता है, एक बार डेमन बनने के बाद कोई भी इंसान वापस इंसान नहीं बन सकता। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और नेजुको को मारने ही वाला होता है। तभी तंजीरो उसके सामने झुकना बंद करो, अगर ऐसे ही जान बचती तो कोई मरता ही नहीं। तुम्हारे जैसे इंसान मुसीबत आने पर गिड़गिड़ाने लगते हैं, तुम अपनी बहन को क्या बचाओगे? लेकिन दोस्तों, दरअसल वो आदमी भी यही चाहता था कि तंजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए खुद कुछ करे। इसके बाद वो जानबूझकर नेजुको पर तलवार से वार करता है। ये देखकर तंजीरो खड़ा हो जाता है और एक कुल्हाड़ी और पत्थर उठा लेता है। वो पेड़ों के पीछे से पत्थर फेंकता है, लेकिन वो आदमी आसानी से उससे बच जाता है।
इसके बाद तंजीरो कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो आदमी अपनी तलवार से तंजीरो के सिर पर वार कर देता है। तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक कुल्हाड़ी तेजी से उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत उस वार से बच जाता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि असल में तंजीरो के पास कुल्हाड़ी थी ही नहीं। जब तंजीरो ने पेड़ के पीछे से पत्थर फेंका था, उसी वक्त उसने कुल्हाड़ी भी दूसरी दिशा में फेंक दी थी। इसी वजह से ऐसा लग रहा था कि वो कुल्हाड़ी लेकर उसी तरफ आ रहा है। इसी बीच नेजुको उसकी पकड़ से छूटकर तंजीरो की तरफ बढ़ती है और उसकी रक्षा करने लगती है। ये देखकर वो आदमी भी हैरान रह जाता है। नेजुको उस आदमी पर हमला करने जाती है, लेकिन वो उसके गले पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब तंजीरो को होश आता है तो वो नेजुको को अपने पास पाता है। ये देखकर उसे बहुत राहत मिलती है। इसके बाद वो आदमी तंजीरो से कहता है कि उसे सागिरी पर्वत के नीचे रहने वाले ओरोकोडाकी नाम के एक आदमी से मिलना है। वो उसे अपना नाम बताने के लिए कहता है, कहना कि तुम्हें गियू टोमियोका ने भेजा है। साथ ही वो तंजीरो को नेजुको को सूरज की रोशनी से बचाने की हिदायत देता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। तंजीरो वापस अपने घर जाता है, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करता है और फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। और दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा, लेकिन तब तक एनीमेवर्स स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।